मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का बादशाह बना दूंगा। सही है, आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बादशाह बन जाएंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी दरमियान में स्किप नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा कि आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है और आपने ट्रेड में कैसे एंटर होना है और कैसे मार्केट से प्रॉफिट निकालना है। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आप कभी भी और गलत ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखने से पहले अगर आप ट्रेड लेंगे तो 100% चांसेस है कि आप गलत ट्रेड लेंगे। सही है, तो सबसे पहले अगर आपने किसी भी ट्रेड में एंटर होना है तो आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी होती है। अभी हम बेसिक की तरफ आएंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किसको कहते हैं। इसका जो शॉर्ट कीवर्ड है MTFA। MTFA का मतलब है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, शॉर्ट में हम इसको MTFA कहते हैं। सही है, अब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का क्या मतलब है मैं आपको A to Z समझाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। और अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को मास्टर कर लेते हैं तो आप इजीली लॉन्ग एंड शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूं और आपको बताता हूं कि आपने ट्रेड में कैसे एंटर होना है और आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश है और मार्केट ऊपर जा रहा है और आप शॉर्ट की ट्रेड ले रहे हो तो हमेशा आप लॉस करोगे, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस ही नहीं की। फॉर एग्जाम्पल मार्केट नीचे आ रहा है और आपने लॉन्ग की ट्रेड ले ली तो फिर भी आप लॉस करोगे, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं किया। सही है, अब मैं आपको बता देता हूं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम किसको कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको MTFA कहते हैं। MTFA मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब ये कैसे करना है मैं आपको A to Z समझाऊंगा, A to Z। बस सिर्फ और सिर्फ आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। सही है, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में आता है, उसमें टाइम आता है कि हमने कौन सा टाइम देखना है कि मार्केट किस टाइम पे बुलिश पे है, किस टाइम पे बेरिश पे है। तो इसमें आता है, सबसे पहले इसमें आता है हायर टाइम फ्रेम। सही है, मल्टीपल टाइम फ्रेम में सबसे पहले आता है हायर टाइम फ्रेम, दूसरे नंबर पे आता है मीडियम टाइम फ्रेम और तीसरे नंबर पे आता है लोअर टाइम फ्रेम। सही है, तो आपको पता चल गया कि पहले नंबर पे इस पे आता है हायर टाइम फ्रेम, दूसरे नंबर पे इस पे आता है मीडियम टाइम फ्रेम और तीसरे नंबर पे आता है लोअर टाइम फ्रेम। अब हाई टाइम फ्रेम में क्या है, हाई टाइम फ्रेम में आते हैं वीकली चार्ट, वीकली ये वाले चार्ट और 1 डे की चार्ट। सही है, हायर टाइम फ्रेम में हमारे पास आते हैं वीकली चार्ट, वीकली और 1 डे की चार्ट। सही है, तो हायर टाइम फ्रेम में हमारे पास आता है 1 वीक की चार्ट और 1 डे की चार्ट। और उसके बाद मीडियम टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम में हमारे पास आता है 4 आवर की चार्ट और 1 आवर की चार्ट। सही है, तो मैं आपको अगेन बता रहा हूं, हायर टाइम फ्रेम में हमारे पास आता है 1 वीक की चार्ट और 1 डे की चार्ट। सही है, हायर टाइम फ्रेम में। मीडियम टाइम फ्रेम में हमारे पास आता है 4 आवर की चार्ट और 1 आवर की चार्ट। लोअर टाइम फ्रेम में हमारे पास आता है, लोअर टाइम फ्रेम में हमारे पास आता है 15 मिनट की चार्ट, 5 मिनट की चार्ट और 1 मिनट की चार्ट। ये हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि हाई टाइम फ्रेम में हमारे पास 1 वीक की चार्ट और 1 डे की चार्ट, मीडियम टाइम फ्रेम में हमारे पास 4 आवर की चार्ट और 1 आवर की चार्ट, लोअर टाइम फ्रेम में हमारे पास आते हैं 15 मिनट की चार्ट, 1 मिनट की चार्ट और 5 मिनट की चार्ट। तो ये आपको समझ आ गया कि मीडियम टाइम फ्रेम क्या होता है, लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है और हाई टाइम फ्रेम क्या होता है, ये आपको समझ आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी एनालिसिस कैसे करना है और इस पर ट्रेड कैसे लेना है और आप इसके कैसे मास्टर बन सकते हैं। सही है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आपने ट्रेड लेना है, सबसे पहले तो आपने वीकली पे जाना है। फॉर एग्जांपल ये कॉइन मैंने ओपन किया है, आप इसको ट्रेडिंग व्यू में भी ओपन कर सकते हैं, आप इसको किसी भी चीज में ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम आप फॉरेक्स में भी कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, किसी भी चीज में कर सकते हैं। ट्रेडिंग सबका एक जैसा होता है। सही है, तो सबसे पहले अगर आपने किसी भी कॉइन का एनालिसिस करना है या किसी स्टॉक का करना है, गोल्ड का करना है, किसी भी चीज का करना है, मैं यहाँ पे कॉइन का कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपने वीकली पे जाना है कि वीकली में क्या हो रहा है। सही है, तो वीकली में आपने अब एनालिसिस कैसे करना है, हमको क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है कि वीकली बुलिश पे है। बुलिश पे क्यों है, क्योंकि आपको वीकली का चार्ट बता रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बन रहे हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। तो वीकली में आपने एनालिसिस कर दिया कि मार्केट बुलिश है। अब आपने वीकली टाइम एनालिसिस कर दिया, अब आपने आना है 1 डे की चार्ट में। 1 डे की चार्ट में अगर आप यहाँ पे आ जाते हो, मेरा थोड़ा सा नेट का इशू है,
1 वीक के बाद आपने 1 डे को चेक करना है। यहाँ पे 1 डे में आप क्लियरली देख सकते हो कि 1 डे में बुलिश है। 1 डे भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है और बड़े बड़े कैंडल बन रही है और मार्केट ऊपर जा रही है। मार्केट को आप सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है। तो 1 वीक और 1 डे जो हाई टाइम फ्रेम है, इसमें आपने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो 1 वीक और 1 डे में हमको आसानी से पता चल गया कि मार्केट ऊपर है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ट्रेड लेंगे, लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। सही है। अब आपने हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस कर दिया। अब मीडियम टाइम फ्रेम में आपने 4 आवर चेक करना है और 1 आवर चेक करना है। सही है। 4 आवर में आपने क्या चेक करना है? 4 आवर आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप 4 आवर चेक करेंगे तो 4 आवर में भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है। ये आप देख सकते हो। सही है। ये आप देख सकते हो कि 4 आवर में भी मार्केट बुलिश है। सही है। 4 आवर के बाद आपने 1 आवर चेक करना है कि 1 आवर में क्या चल रहा है। 1 आवर में भी आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट बुलिश है, ऊपर जा रहा है, बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा। तो वीकली में भी बुलिश, डेली में भी बुलिश, 4 आवर में भी बुलिश, 1 आवर में भी बुलिश। तो हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी शॉर्ट की ट्रेड नहीं लेना। सही है। तो उसके बाद 1 आवर के बाद आपने लोअर टाइम फ्रेम पे आना है। लोअर टाइम फ्रेम में आता है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने देखना है कि मार्केट कहाँ पे जा रही है। तो आपको आसानी से दिख रहा है कि मार्केट यहाँ बुलिश पे है। सही है। ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश है। तो इस कॉइन में सिर्फ और सिर्फ हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, लॉन्ग की ट्रेड। बिल्कुल भी इस तरह कॉइन्स में आपने शॉर्ट की ट्रेड नहीं लेना। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने वीकली चार्ट देखना है, 1 डे का चार्ट देखना है, 4 आवर का देखना है, 1 आवर का देखना है। अब इस सब में मैंने देख लिया कि किस तरह है चार्ट और किस तरह है इसका एनालिसिस। तो आपको क्लियरली शो हो रहा है कि सब ओवरऑल ऑल टाइम फ्रेम में ये कॉइन ऊपर जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। अगर हम यहाँ शॉर्ट की ट्रेड लेंगे तो हमेशा हम नुकसान करेंगे। सही है। तो अगर आपने किसी भी कॉइन का एनालिसिस करना है तो आपने सबसे पहले वीकली देखना है, डेली देखना है, उसके बाद 4 आवर देखना है, उसके बाद 1 आवर देखना है, उसके बाद 15 मिनट देखना है। 15 मिनट के बाद आप 5 मिनट को देख सकते हैं और 5 मिनट में भी ये बुलिश में होगा। आप देख सकते हैं क्लियरली ये बुलिश में जा रहा है। और उसके बाद आपने 1 मिनट का जो चार्ट है उसको कंफर्मेशन के लिए यूज़ करना है कि मैंने एंट्री कहाँ पे लेनी है। सही है। अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एंट्री मेरी बनती है। यहाँ पे मैं यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ले सकता हूँ। सही है। यहाँ पे इंशाल्लाह जैसे ही ये कैंडल क्लोजिंग देगी इसके ऊपर, ये एक अच्छा सपोर्ट है। ये देख लो, आप यहाँ से देख सकते हो, ये एक सपोर्ट है। यहाँ पे स्कैल्पिंग भी हो सकती है। अगर कोई बंदा इस तरीके से स्कैल्पिंग करता है तो आसानी से आप यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो और आपका टारगेट EMA के ऊपर रहेगा या नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे रहेगा। सही है। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है। अगर आपने किसी भी ट्रेड में एंटर होना है तो आपने डेली टाइम फ्रेम देखना है, वीकली देखना है, 4 आवर, 1 आवर आपने देखना है। सही है। अगर आप डेली के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपने वीकली टाइम फ्रेम देखना होता है। अगर वीकली बुलिश है तो डेली पे आप बुलिश पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपने 4 आवर के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है तो आप उससे पहले डेली टाइम फ्रेम देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम बुलिश है या बेरिश है। सही है। अगर आप 1 आवर के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे तो आप फिर 4 आवर की एनालिसिस करेंगे कि 4 आवर में मार्केट बुलिश है या बेरिश है। अगर आपने 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है तो उससे पहले आपने 1 आवर को देखना है कि 1 आवर में क्या हो रहा है। सही है। तो आपको मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर आपने किसी भी टाइम फ्रेम के एनालिसिस आपने ट्रेड करना है तो उससे पहले आपने देखना है कि उससे पहले आपने देखना है कि डेली में क्या हो रहा है, वीकली में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है तो 1 आवर की चार्ट देखना है। 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर आपने ट्रेड लेना है तो 4 आवर की देखना है। अगर 4 आवर के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लेना है तो 1 डे की चार्ट को आपने देखना है। अगर डेली का आपने ट्रेड लेना है 1 डे के अकॉर्डिंग तो आपने वीकली को देखना है। सही है। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो हमेशा आप प्रॉफिट करोगे। सही है। तो आपको मैं अगेन बता रहा हूँ कि कभी भी आपने इस तरह ट्रेड नहीं करना कि 4 आवर में वो बुलिश है और 1 आवर में आप बेरिश की ट्रेड ले लो। सही, हमेशा आप इस तरीके से नुकसान करोगे। कभी भी इस तरह आपने नहीं करना कि 1 आवर में बेरिश चल रहा है, नीचे आ रहा है मार्केट और 15 मिनट में आप ऊपर की ट्रेड ले लो। तो इस तरह आपने कभी भी नहीं करना। सही है। उम्मीद करता हूँ कि इस बातों से और इस चीज़ों से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। बस अपने दुआओं में याद रखो और अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप मुझे इजीली व्हाट्सएप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का पता चल गया होगा और इंशाल्लाह
आपका भाई आपके साथ ही है। मैं आपको ग्रुप में फ्री सिग्नल भी दिया करूँगा, और जिस चीज़ की भी आपको समझ नहीं आती होंगी सिर्फ और सिर्फ मुझे कमेंट किया करो, इंशाल्लाह मैं आपको ईजिली उस पर समझाऊँगा। गुड लक।